प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है जो कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। आज मैं उस चीज़ों पे डिस्कशन करूँगा कि आप जब बीपीटी पास कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जैसे बीपीटी पास हो जाते हैं तो उनके दिमाग में एक प्लानिंग रहती है कि हमको किसी अच्छी जगह से इंटर्न करना है। इंटर्नशिप के लिए ज़रूरी है कि आपको जिस कॉलेज में भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे तो आपने 4 साल दिए ही हैं और मैक्सिमम क्लिनिकल पार्ट भी अटेंड किया होगा। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि आपको अगर इंटर्नशिप करना है तो 5 A's का जो फॉर्मूला है वो याद रखना चाहिए। पहला वाई है, क्यों हम इंटर्नशिप करने जा रहे हैं। उसका सिंपल सा रीज़न ये रहता है कि हमको अपने फिजियोथेरेपी के लिए जो भी मॉडलिटीज़ हैं, जो एक्सरसाइज है, उनका एक्सपोजर चाहिए। तो वो एक्सपोजर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है। और उसके बाद सेकंड आता है वेयर, वो चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, किस हॉस्पिटल में आप जाएंगे जहाँ आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होगा, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होगी, वहाँ पे पेशेंट आएंगे, पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट जितने ज़्यादा आएंगे उतने ही आपको एक्सपोजर मिलता है। तीसरा आता है कि वो फैसिलिटीज़ तो है लेकिन हमें प्रोवाइड कौन करेगा। होम और होम दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके थ्रू या किससे हम कहेंगे और कहाँ पे मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए फिर आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन से रिनाउंड डॉक्टर्स हैं जिनके पास हम जा कर के सीख सकते हैं, या जिस कॉलेज में भी मेडिकल कॉलेज हो, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे हम जा कर के सीख सकते हैं। तो सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, जैसे ही पास आउट होते हैं वैसे ही वो प्रैक्टिस करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस पैसा कमाने की एक मशीन मिल गई है, बीपीटी पास कर लिया है, चाहे हमको हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, हमने 4th ईयर का एग्ज़ाम बस दे दिया, उसके बाद तो हम डॉक्टर हो गए। सब जगह भी यही कहना शुरू कर देते हैं कि हम डॉक्टर हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप 4th ईयर का रिजल्ट आपका नहीं निकल जाता, 4th ईयर आप पास नहीं हो जाते, तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। फिर आप प्रॉपर तरीके से आप जाइए। इंटर्नशिप में ऐसा जरूर है कि आप जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं निकल जाता तब तक आप इंटर्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका रिजल्ट है, आप उसका वेट कर रहे हैं, तो आप वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो पीरियड में भी हम आप सीख रहे हैं उसमें सर वो काउंट मत करिएगा, जिस दिन हमारा रिजल्ट निकल जाएगा उसी दिन आप काउंट करिएगा। फिर आपकी ये चीज़ें पूरी होती हैं। उसके साथ साथ आप ये भी कोशिश करिए कि जिस जगह पे आपने कॉलेज से बीपीटी किया है वहाँ पे कई जगह पे ऐसा रहता है कि कंपलसरी रहती है, तो वहाँ पे आप 1 मंथ कह लीजिए, लेकिन बाकी के जो 5 मंथ्स हैं वो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से करिए जहाँ पे आपको एक्सपोजर अच्छा मिले। चाहे आपको पैसा कम मिले चलेगा, लेकिन आप वहीं पे जा कर के उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि साहब हमने बीपीटी कर तो लिया लेकिन हमें जॉब ही चाहिए, हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करना चाहते अभी, जब तक कि हमें फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है। उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो ये देखें कि कहाँ पे हमको जाने से फ़ायदा रहेगा, यहाँ हम कहाँ पे इस्टाब्लिश होना चाहते हैं। उसमें सबसे अच्छा पूना है, उसके बाद इंदौर भी बहुत अच्छा है, भोपाल बहुत अच्छा है, नागपुर से बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन नागपुर में, वहाँ से भी लोग इंटर्न कराते हैं। आप ऐसी जगह पे चूज़ करिए जहाँ पे आपको जॉब करना है। जब वहाँ का ओनर 5 मंथ्स आपको देखेगा काम करते हुए, आप अच्छे से काम करेंगे, तो 100% ये मान के चलिए कि एक तरह का आपको वो जॉब के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। जिस दिन आपका इंटर्न कंप्लीट हो जाता है उस दिन वो आपको वहीं पर अपॉइंट कर लेता है। उसके साथ साथ जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीपीटी करने के बाद पीजी कोर्स भी करना चाहते हैं। आजकल एक नया फैशन चल गया है कि भाई पीजी तो हमको करना है, लेकिन पीजी कोर्स को वो नॉन अटेंडिंग करना चाहते हैं। नाम दे दिया, कॉलेज जो है, कॉलेज भी ऐसे हैं सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, गलत है। खास तौर से जब अगर आप पीजी करते हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि हम पीजी जो है कर रहे हैं अगर, तो हम प्रॉपर तरीके से करें। खास तौर से रिसर्च वर्क जो होता है वो आप किसी न किसी पेशेंट के ऊपर करिए। पीजी कई सब्जेक्ट से होता है, उसमें आपको
आर्थो है, न्यूरो है, पीडियाट्रिक है, ऑब्स एंड गायनिक है, इसके साथ साथ कार्डियो और स्पोर्ट्स हैं। बहुत से लोग देखा है हमने कि स्पोर्ट्स ले लेते हैं। स्पोर्ट्स में सबसे ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को देखिए कि आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, बॉडी लैंग्वेज बॉडी अच्छी नहीं है, बॉडी अच्छी मीन्स ये कि आप स्पोर्ट्स लायक हैं कि नहीं। स्पोर्ट्स ले तो लिया लेकिन वो डिसीजन आपका गलत हो जाता है। फील्ड अच्छी है स्पोर्ट्स की, लेकिन उनके लिए अच्छी है जो कि फिजिकली फिट हो और स्पोर्ट्स में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आर्थो बहुत यूनिवर्सल ब्रांच है। आजकल कार्डियो का भी चल, काफ़ी पेशेंट्स कार्डियो में भी मिल रहे हैं देखने के लिए। जो भी आप चूज़ करें, चाहे वो पीडिया की ब्रांच हो, चाहे ऑर्गेनिक की ब्रांच हो, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर आप पीजी कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से करिए, किसी अच्छे गाइड को चूज़ करिए। आपका इंटरनल बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए जो आपको पूरा सपोर्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एमपीटी में एडमिशन तो ले लिया लेकिन आपका रिसर्च वर्क कोई दूसरा लिख रहा है या रिसर्च वर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है। डिसर्टेशन या थीसिस के रूप में आपको टॉपिक मिलता है, उसको सबमिट कर देना एक अलग बात है, लेकिन आपको उसकी फुल नॉलेज होना चाहिए। ये जब देखने को मिलता है जब आपका रिसर्च का वाइवा होता है, उस समय आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमने कौन सा टॉपिक लिया है, कौन सा चूज़ किया, किस तरह का पेशेंट हमको मिला, पेशेंट ने हमको क्या जवाब दिया, उसके बाद हमने जो रिसर्च किया उस रिसर्च के बाद फाइंडिंग्स क्या मिल रही है। और फाइंडिंग्स ऐसी होनी चाहिए जो आम पब्लिक है उन पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छी तरीके से एमपीटी करें। ये बात हमने आपको इसलिए बता दी कि ये उनका इंटरेस्ट है जो कि एमपीटी करते हैं। तीसरा ये आता है, एक चीज़ और भी देखिए, आजकल नया फैशन चल गया है सीसीएच करने का। सीसीएच बिल्कुल मत करिए क्योंकि वो आपकी डिग्निटी को ख़त्म करता है। उसमें ज़रूर आपको कुछ मेडिसिन मिल जाती है लिखने के लिए। लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये कोर्स कर लेंगे तो हम मेडिसिन भी लिख लें, जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर लिखते हैं। जिसका जो काम है उसको वो करने दीजिए, आप अपना काम करिए। आपकी खुद पैथी बहुत अच्छी है जिसमें आप मशीन का यूज़ करते हैं, मॉडलिटीज़ अच्छी हैं, एक्सरसाइजेस का यूज़ करते हैं, तो आप दूसरे की पैथी को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करिए। जिस बोर्ड में भी लिखा रहता है सीसीएच, मुझे ऐसा लगता है देखने में कि जैसे उनको फिजियोथेरेपी से कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको ऐसा लगता है कि हम एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करें। वो गलत है। जहाँ पे आप देखिए कि अगर आपकी पैथी में आपके पास नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, 100% मान के चलिए कि पेशेंट अपने आप आएगा। उसको कुछ दवाइयाँ लिख देना या कुछ चीज़ें दे देना ये आपकी ड्यूटी नहीं है और ना आपको ऐसा करना चाहिए। फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है। जब भी आप इसको चूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा रेनाउन होने में। जब वहाँ पे आप एक बार आपकी प्रैक्टिस जम जाती है या आप प्रैक्टिस ठीक से करने लगते हैं, पेशेंट अपने आप आने लगते हैं। कभी भी ऐसी प्रैक्टिस मत शुरू करिए कि किसी ने कम पैसा दिया तो भी कर दिया, नहीं आपको मालूम है तो भी आपने शुरू कर दिया। जैसे हर जगह आपको ये देखना है कि हम अपने इस नोबल प्रोफेशन के लिए जो हमारे पुराने सीनियर्स हैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, क्योंकि आप छोटे छोटे पेशेंट्स को डील करने लगते हैं, कम पैसे में डील करने लगते हैं, तो जो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करो उसको बहुत ख़राब लगता है। कि ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप हर पेशेंट को उसके बारे में डिटेल्स में बताइए कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। 2 दिन की जगह उसकी जो प्रैक्टिस वो ट्रीटमेंट का है, अगर 5 दिन का है तो सिर्फ 5 ही दिन रखिए, ना कि उसको धीरे धीरे 6 दिन 7 दिन 8 दिन। आपको ऐसा लगता है कि हम इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत, लेकिन पेशेंट आजकल का पेशेंट बहुत ज़्यादा समझदार है। उसको ये सब समझ में आता है कि आपकी प्रैक्टिस किस तरह की है, आप कितने दिन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कोई पेशेंट गया है, उसने 1 हफ्ते तक किसी के यहाँ ट्रीटमेंट कराया, फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी। पहले आप नॉलेज लीजिए, पैसा तो अपने आप पास आएगा। आपकी स्किल को बढ़ाइए। जो आपकी प्रैक्टिस का मेन मोटो है कि मॉडलिटीज़, उसका प्रॉपर तरीके का यूज़, कैसे उसको हैंडल करते हैं, किस पेशेंट में कितना टाइम लगना चाहिए, किसको कौन सी मॉडलिटीज़ यूज़ करना है, कौन सी एक्सरसाइज कराना है, ये सब चीज़ें जब तक आप किसी सीनियर के साथ नहीं सीखेंगे, किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, किसी अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगी।
किताब पढ़ लेने से कोई भी चीज़ नहीं आती, ये मेन चीज़ आती है जब आप पेशेंस को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं तब आती है। और धीरे धीरे, और कभी ये मत सोचिए कि मुझे पूरी नॉलेज हो गई। हमेशा सेमिनार अटेंड करिए, हमेशा बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, जो पुराने आपके सीनियर्स हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। आजकल नया हो गया कि हम सोचते हैं ऐसा है कि हमको बहुत कुछ आता है, हम किसी भी जूनियर से या सीनियर से कंसल्ट करेंगे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस प्रोफेशन में गिव एंड टेक वाली बात है। आप जितना अपने सीनियर्स को इज्जत देंगे, जितना अपने सीनियर्स को आप कंसल्ट करते रहेंगे, उतना ही वो सीनियर आपको हेल्प करता रहेगा। आने वाले टाइम में ये मेरा सेकंड वीडियो था, इसीलिए कि मैं बताना चाहता था उन स्टूडेंट्स को कि जो बीपीटी कर तो लेते हैं लेकिन बीपीटी के बाद प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरीके से सीखिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम करिए, किसी अच्छे डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करते रहिए, रिगार्ड्स पे करिए। रिगार्ड्स पे करने के बाद धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप आपके सामने आती जाएगी और आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपने शहर में ह्यूमन बीइंग की सेवा कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, अभी पिछली बार जो हमने वीडियो आपको दिया था उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि सर आप बीपीटी के अलावा भी और सब्जेक्ट्स में बनाइए। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि बीपीटी हमने कर तो लिया है, उसके बाद हम क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें, इसलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आपको। तो आप कमेंट्स लिखा करिए, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कमेंट्स में अच्छा लिख रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं। अच्छा लिखते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने कमेंट्स में ऐसा भी लिखते हैं कि सर ये वीडियो और ऐसी इस तरह से हमारे लिए बनाइए कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो आपके कमेंट्स में बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। मेरा ईमेल आईडी भी है directorparamedical@gmail.com। मैं सुख सागर मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर पैरामेडिकल हूँ, डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव। मेरा नंबर है 9109031997। आप कभी भी क्वेरी भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हमको भेज सकते हैं। मेरा नंबर दोनों एक नंबर ये चालू है, जिस पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। अभी मैं उन बच्चों को भी काउंसलिंग फ्री में ही करता हूँ जो बच्चे नए सेशन में एडमिशन लेते हैं। फिजियोथेरेपी का है, BMLT है, BXRT है, ये जो भी दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बराबर गाइड करता रहूँ। बस सिर्फ मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं उसके लिए बहुत ईमानदार रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, करिए। कम से कम ये रहेगा कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो 12th करने के बाद आ रहे हैं, जिनको ये आइडिया नहीं कि हमको कोर्स करना चाहिए, या वो बच्चे जिन्होंने कोर्स कर लिया उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उनको बराबर गाइड करता रहूँगा। आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये सब आपकी ड्यूटी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फिर दूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि अगर आप बीपीटी करने के बाद एमपीटी करते हैं, एमपीटी करने के बाद क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।